हेलो जवानों, कैसे हैं? बिल्कुल गजब, बहुत बढ़िया भाई, हमेशा आपको गजब ही रहना है। प्यारे जवानों, आज हम लोग ऑप्टिक्स का एक अगला टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि भाई साहब हमारे पास एक थिक मिरर है, मतलब एक मिरर है जिसकी कुछ मोटाई है। साहब अपने को बताना है कि इसकी कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट इमेज होगी। तो जवानों, थिक मिरर का मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक ग्लास स्लैब है और उसके नीचे हमने पॉलिश कर दिया इस तरीके से कि ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया है। थिन मिरर के केस में हम ये जो ऊपर की थिकनेस है इसको नहीं लेते हैं। एक नॉर्मली मिरर जब भी हम कंसिडर करते हैं तो ये थिकनेस नहीं लेते, लेकिन उसने बोला है कि साहब ये थिक मिरर है, तो क्योंकि ये एक थिक मिरर है तो हम क्या करें। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे करना है, तो मेरे भाई ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ एक कंसेप्ट और लगाना है, रिफ्रैक्शन, जो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन इसमें कोई टेढ़ी बात भी नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन ये प्लेन मिरर के साथ ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पहले ही करा देता हूं। तो मेरे भाई देखो, इसके अंदर क्या होगा कि लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो मेरे भाई वो सीधे जाने की बजाय मुड़ जाती है। जब एयर से ग्लास में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ज्यादा डिटेल हम रिफ्रैक्शन में ही जानेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग लेक्चर में बताई थी आपको, कि जब भी किसी सरफेस पर लाइट आके टकराती है मेरे भाई, वो तीन घटनाएं वहां पर करेगी। या तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो इसी मीडियम में वापस आएगी, या भाई साहब इसका कुछ हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा और कुछ यहां पर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, मतलब होता यह है कि तीनों घटनाएं होती हैं। फर्क जो होता है वो ये होता है, कोई घटना कम होगी, कोई ज्यादा होगी। यदि हमारा इंटरफेस ट्रांसपेरेंट है तो भाई साहब उसकी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से भाई साहब ये रिफ्लेक्शन, अभी एब्जॉर्प्शन को तो भूल जाओ आप लोग, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो घटना हुई इसे हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, और जो अंदर लाइट चली गई इसको हम रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। भाई ग्लास का जो बिहेवियर है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसका बिहेवियर रिफ्रैक्शन का ज्यादा होता है। तो होगा क्या कि सरफेस पे जब लाइट आके टकराएगी तो दो घटनाएं जो यहां पर कॉमन हो रही है, एब्जॉर्प्शन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, उनमें से रिफ्लेक्शन कम होगा और रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका साधारण सा मतलब यह है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि साहब माना कि 100 लाइट आई थी, मैं सिर्फ समझाने के लिए वैल्यू ले रहा हूं। मान लो उसमें से 10 लाइट इधर चली गई, 10% इधर चली गई, बाकी 90% जो है साहब वो इधर चली गई। कहने का मतलब है कि यहां पर 10% रिफ्लेक्शन हुआ और 90% रिफ्रैक्शन हुआ। अब जो पहली इमेज बनेगी वो इस पहली किरण के कारण बनेगी, जो कि रिफ्लेक्टेड रेज के कारण बनेगी, जो कि रिफ्लेक्शन के कारण बनेगी, और जो कि इस सरफेस से बनेगी। मतलब ऊपर वाले सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसके कारण इमेज बनेगी, पहली इमेज। अब ये किरण क्योंकि आगे चलेगी तो टकराएगी, इस सरफेस पे टकराएगी। ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस है जहां रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, रिफ्रैक्शन की संभावना काफी कम है। यदि हम इसको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मिरर मान लें तो हम मान लेते हैं कि इसने 100 की 100% जितनी भी लाइट आई थी सारी को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। कहने का मतलब है 90 आई थी तो 90 की 90 इधर चली गई। लेकिन जवानों, जब ये यहां पर पहुंची है तो ये तो ग्लास है, यहां पर अगेन दो घटनाएं होंगी भाई साहब। एक घटना ये होगी कि ये जो लाइट है ये वापस इसी में मुड़ जाए, और एक घटना ये होगी कि ये इसको क्रॉस करके दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए। मेरे प्यारे जवानों, आप खुद ही बताइए कि यहां पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कि रिफ्रैक्शन। आपको जान के खुशी होगी, इस केस में रिफ्रैक्शन की जो घटना है वो ज्यादा होनी है। अभी मैंने समझाया था कि लाइट दूसरे मीडियम में इसको क्रॉस करके ज्यादा जाएगी, क्योंकि ये ग्लास है और इसकी प्रॉपर्टी इसको क्रॉस करके जाने की ज्यादा है।
तो क्रॉस चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, क्रॉस तो क्रॉस है। इसका मतलब इस 90 में से मान लो इसका 90% रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब T1 इधर चली गई और 9 इधर आई। मेरे प्यारे जवानों, दूसरी किरण जो बाहर निकली है वो ये है जिसकी इंटेंसिटी 81 है, पहले वाले की इंटेंसिटी तो सिर्फ 10 थी। इसका मतलब दूसरी रे जो मिली है जो क्या करके आई थी, रिफ्लेक्शन पहले सरफेस पर, मतलब सॉरी दोबारा बोलता हूं मैं, ये जो किरण है 2 नंबर वाली, ये पहले सरफेस पर इसने रिफ्रैक्शन किया, इसमें से क्रॉस होके आई, फिर इस सरफेस पर इसने रिफ्लेक्शन किया, फिर इस सरफेस पर आई और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन किया। लेकिन तीनों ही चीजें अपने हिसाब से मैक्सिमम की इसने। इसके लिए भी रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, ये मिरर था ही तो इसने रिफ्लेक्शन ज्यादा किया, ये अगेन एक सरफेस था जो ग्लास का है तो यहां पर अगेन रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ, इसलिए ओवरऑल इसका इफेक्ट जो मिला वो ये मिला कि 81% लाइट इधर एस्केप करके गई है। तो इसके कारण जो इमेज बनेगी, सीधी सी बात है, जब ज्यादा परसेंट लाइट इधर आई है तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी, तो इससे जो इमेज बनेगी वो ब्राइट इमेज होगी। इससे जो इमेज बनेगी वो ब्राइट नहीं हो पाएगी एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 10% इंटेंसिटी है, इसके अंदर क्या माना है मैंने, 81% आया है। ये डेटा तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, ऐसा कोई रूल नहीं है, इसको आप सिर्फ समझने के लिए यूज करें। तो मेरे प्यारे जवानों, इस वजह से एक थिक मिरर के केस में ध्यान रखना मेरे भाई, यदि थिक मिरर है तो जो सेकंड इमेज है दिस विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज। अब आपके मन में सवाल आएगा जी तीसरी भी तो बन सकती है, करके देखो। ये तीसरी गई है, इसकी तो परसेंट ही 9 है। भाई समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये तो अब आगे आएगी तो 9 से ज्यादा तो आ नहीं सकती बाहर, तो इसकी तो 9% से भी कम आएगी इंटेंसिटी, तो सीधा मतलब है 81 से तो कम ही है 9। तो कहने का मतलब है जब मिरर थिक होगा तो हमारी जो इमेज होगी वो कौन सी इमेज ब्राइट होगी, दैट विल बी द सेकंड इमेज। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, करने की कोशिश करिए। ओके, गुड बाय। अगले क्वेश्चंस के साथ और मिलेंगे, तो आप अपने अच्छे से मन लगाकर क्वेश्चंस को करते रहिए। गुड बाय।